हेलो आज 1 दिसंबर 2024 को हम सभी आज विद्यालय के परिसर में हमारे विद्यालय के 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक साथ इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। हम सभी एकत्रित हैं बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए और एक नई सोच की नींव रखने के लिए, एक नई सोच को एक नई उड़ान देने के लिए। इसी से प्रेरित जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ कि बच्चों को केवल शिक्षा के क्षेत्र में केवल कहने का तात्पर्य केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उनकी उड़ान ऐसी है कि उन्हें असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सदैव पल पल उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। उनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उचित उत्तर देना यह हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें कभी भी उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए या डांट कर उत्तर नहीं देना चाहिए कि चुप करो या मुझे नहीं आता है। उनकी जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसी से प्रेरित होकर जब मैं विद्यालय में आया था उस समय थोड़ी सी स्थिति जर्जर थी, जिसके पश्चात हम सभी ने पूरे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मिलकर विद्यालय के पुनः निर्माण के लिए भरपूर प्रयास किया। हमने बहुत से प्लान तैयार किए, प्रारूप तैयार किया। हमने अनेकों ऐसे सोच को धरातल पर लाने का प्रयास किया जो यहाँ पर हमारे आसपास के क्षेत्र के बच्चों को बहुत ही कम शुल्क में बेहतर सुविधाएं दी जा सके। इसके लिए पूरा टीम जो आर्यवैदिक परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी ने मिलकर हमारा साथ दिया और आज हमने विद्यालय को एक अलग मंच प्रदान किया है। विद्यालय में जो अभी वर्तमान समय में परिवर्तन किए गए हैं, बच्चों को सर्वप्रथम जैसा मेरा मानना है कि अनुशासन सर्वप्रथम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की सीढ़ी का प्रथम कदम जो होता है वह है अनुशासन। बिना अनुशासन किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना अत्यंत कठिन साबित होता है। हम देख सकते हैं कि हमारे प्रकृति में चाहे वह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय क्यों ना हो, चाहे वह कोई भी कार्यालय क्यों ना हो, चाहे हमारे शरीर के धमनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त क्यों ना हो, सभी अनुशासन के तहत ही कार्य करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को, चाहे वह नर्सरी क्लास के बच्चे हों या क्लास 5 के बच्चे हों, सबसे सीनियर बच्चे, सभी बच्चे अत्यंत अनुशासित रूप में यहाँ आप देख सकते हैं अनुशासन के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। तत्पश्चात बच्चों को समय पाबंद बनाया गया। अभी वर्तमान समय में आर्यवैदिक विद्यालय में कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं और किसी कारणवश, चाहे वह वाहन की असुविधा हो या कभी रास्ते में आने के क्रम में कुछ ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से वो विद्यालय लेट आते हैं। अन्यथा लगभग 99% बच्चे वो समय पर विद्यालय आ रहे हैं। इसके लिए मैं सभी अभिभावकों का भी धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय में सभी अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से बार बार बातचीत नहीं हो सकती। इस कारण जैसे ही मैं आया, टीम बनाने के पश्चात सर्वप्रथम मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया और उसके सहारे, उसके थ्रू सभी अभिभावकों को एक बंधन में बांधा और उसी के माध्यम से पल पल की जानकारी सभी अभिभावकों को व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाती है। मैंने विद्यालय में यह देखा कि यूनिफॉर्म की थोड़ी लगभग 15-16 साल से एक ही यूनिफॉर्म चल रहा था
और पीटी यूनिफॉर्म की आवश्यकता थी। कारणवश मैंने सभी विद्यार्थियों के लिए एक नए पीटी यूनिफॉर्म की सुविधा दी और सभी विद्यार्थियों के लिए उसे लागू किया, जो आप आज यहाँ पर हमारे मंच पर लगे हुए पोस्टर पर देख सकते हैं। यह हमारा पीटी यूनिफॉर्म है विद्यार्थियों के लिए। हमने तय किया कि केवल विद्यार्थी ही नहीं अपितु जितने शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, विद्यालय के जो स्टाफ हैं, अन्य स्टाफ हैं, हम सभी बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक साथ एक यूनिफॉर्म, एक पोशाक में आएंगे। शिक्षकों के लिए भी एक नई पोशाक और एक नया यूनिफॉर्म लागू किया गया। 2 प्रकार के यूनिफॉर्म हैं, एक आप देख सकते हैं ब्लू यूनिफॉर्म है और एक है मैडम के लिए इस तरह का यूनिफॉर्म। हम अलग अलग दिन पे जैसे बच्चे आते हैं यूनिफॉर्म पहनकर, हम भी उसी प्रकार से यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं। विद्यालय के अंतर्गत एक प्राचार्य के कार्यालय की कमी थी, उसे पूरा किया गया, बेहतर बनाया गया। नया स्टाफ रूम दिया गया। बच्चों को उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी की व्यवस्था दी गई। उसके लिए विशेष रूप से एक शिक्षिका की नियुक्ति की गई, जो है मैडम भी रानी कश्यप। मुख्य रूप से वो सभी विद्यार्थियों को पुस्तकालय में सभी पुस्तकों को आराम से समझने में उन्हें सहायता करती हैं। इसके साथ बच्चों के लिए अनेक स्टडी मटेरियल्स लाए गए, उपलब्ध कराए गए, जिससे उनका सीखने का क्रम काफ़ी रोमांचक हो पाए और वो इंटरेस्ट के साथ रुचि लेकर पढ़ाई कर पाए। बच्चों के लिए बर्डन बहुत ज़्यादा होता था पढ़ाई को लेकर। ऐसा देखने में लगता था कि बच्चे पढ़ाई करने नहीं आ रहे, वो भार उठा कर आ रहे हैं बैग में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भार के कारण पीछे भी गिर जाते थे। कारणवश मैंने 8 पीरियड हटाकर केवल 6 पीरियड दिया और डेली एक पीरियड बच्चों के लिए खेलने का अलग से सुविधा दी उन्हें। साथ ही तब से लेकर अब तक प्रत्येक समय पर सभी अभिभावकों के साथ बैठक की गई है। 5 से 6 बार बैठक का आयोजन किया गया है। पेरेंट्स कमेटी का निर्माण किया गया। सभी टीचर बच्चों को कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप के सहारे भी, यदि बच्चे नहीं आ पाते हैं। विशेष रूप से बच्चों के लिए जो कमजोर हैं, विशेष कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। सभी बच्चों का डेली एक्टिविटी रिपोर्ट तैयार किया जाता है, अर्थात बच्चों की कक्षा में कौन से दिन क्या पढ़ाई कराई गई है, कौन से बच्चे में क्या शिकायत है, प्रतिदिन उनका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसकी जानकारी मैं प्रतिदिन देता हूँ। आने के पश्चात मैंने देखा कि विद्यालय में प्लास्टर की कमी है और उस तरह से बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाता विद्यालय। तो बच्चों के खेल के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए पूरे विद्यालय की दीवारों पर हमने वॉल पेंटिंग कराया, जो कि काफ़ी बेहतर है। अभी ये पोस्टर के कारण पीछे छुपा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, आपने देखा भी है। तो पूरे विद्यालय की दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराया गया। पूरे विद्यालय में पुनः नए रूप से इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स कराए गए। विद्यालय में बेहतर परिवर्तन के लिए, अच्छी सुविधाएं देने के लिए मुख्य रूप से कुछ शुल्क भी बढ़ाए गए। नया फीस स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसमें सभी अभिभावकों ने अपनी सहमति दी और उनकी अनुमति के साथ यह कार्य संपन्न किया गया। सभी अभिभावकों के लिए आकर प्राचार्य से मिल पाना संभव नहीं हो पाता है, कारणवश उनके लिए एक शिकायत पत्रिका, कंप्लेंट रजिस्टर ऑफिस के बाहर रखा गया और वो अपनी शिकायत लिखित रूप में दर्ज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत वो दर्ज कर सकते हैं। इसकी सुविधा अभिभावकों को दी गई। सभी हम देखते हैं कि बच्चों को बेहतर संस्कार देने के लिए वो हमारा नकल करते हैं। नेतृत्व बच्चे जल्दी नहीं कर पाते हैं, किंतु वो नकल करते हैं। इस कारण हमने अभिभावकों से बात की बैठक में कि बच्चों को बेहतर भाषा शैली देने के लिए, बेहतर बात करने के तरीके को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए हमने कहा कि जब भी शिक्षक और अभिभावक आपस में मिलेंगे, हम सभी प्रतिष्ठित और उचित भाषा शैली का प्रयोग करेंगे, जिससे प्रेरित होकर बच्चे भी एक बेहतर और उचित शब्दों के चयन के साथ अपने भाषा शैली को बेहतर बना पाएंगे। ये काम हमने किया। इसके साथ हम्बल बिहेवियर, बच्चों को विनम्र बनाने के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण करने का हमारे विद्यालय के अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को डायरी दिया गया। साथ में बच्चों को कुछ समय से
लॉकडाउन के बाद जब मैं विद्यालय में नहीं था, कार्यक्रम होता था, लेकिन इस वर्ष हमने टीम बनाई और उसके बाद बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अर्थात ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाए, हम सभी ने मिलकर बहुत बेहतर प्रयास किया, जो आप सभी आज देख रहे हैं बच्चे किस प्रकार से आप सबके समक्ष अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो बच्चों को ये सिखाने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बच्चों के मंच के भय को दूर करने के लिए बार बार उन्हें मंच संचालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कभी बुक रीडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कभी ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कभी किसी कंपनी की ओर से ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय परिवार प्रयास कर रहा है। बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए भी हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ समय पूर्व हमने वैन सर्विस दिया था, लेकिन किसी कारणवश वह अधूरा रह गया, बीच में ही उसे बंद करना पड़ा। पुनः मैं प्रयास करूंगा कि अगले वर्ष उसको लगा दिया जाए, शुरू कर दिया जाए। इसके साथ ही समय को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः कुछ जो भविष्य में अभी काम होने वाले हैं मैं वो आपके समक्ष बताऊँ। तो अभी जो प्रयास किया जा रहा है विद्यालय की ओर से वो है जॉयफुल एजुकेशन। बच्चे हंसी मजाक के साथ बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएँ, सीख पाएँ। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, लविंग एटमॉस्फेयर, बहुत ही प्यारा और बेहतर तरीके से बच्चों को सिखाने के लिए वातावरण का निर्माण करने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। अभिभावक भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही जनवरी के अंत तक पूरे विद्यालय में, कारण है कि मैं इस तरह सुविधा की जा रही है कि प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की गलती को बिना देखे, कभी कभी ये जांच कर पाना काफी कठिन कार्य होता है कि गलती किस बच्चे ने की। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं झूठ का भी सहारा लेते हैं। कारणवश जनवरी के अंत तक पूरे विद्यालय में सीसी सर्विलेंस अर्थात पूरी तरह से विद्यालय में चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाएगा विथ माइक, जिसमें कि बच्चों की आवाज भी रिकॉर्ड होगी। प्रतिदिन 4 घंटे की रिकॉर्डिंग देखना संभव नहीं है, किंतु कभी कभी ऐसी घटना ना घट जाए जिसे जांच करने की आवश्यकता हो। इस कारण हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि जनवरी के अंत तक पूरे विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाएगा। साथ ही सभी विद्यार्थियों को पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। हेल्दी हाइजीनिक एनवायरनमेंट पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। पूरा स्वच्छ और साफ वातावरण, प्ले स्कूल फैसिलिटी की व्यवस्था दी जा रही है। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की सुविधा दी जा रही है। अभी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और प्ले स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अभी जो बच्चे बैठते हैं लोहे के डेस्क बेंच पे, किसी ने एक बच्चे को मैंने देखा हुआ गिर गया और उसे काफी गंभीर चोट आई। उतनी गंभीर नहीं लेकिन चोट थी थोड़ी गंभीर। मैंने उसे देखा और हमने मिलकर, हम सभी स्टाफ मिलकर हमने निर्णय लिया कि अब डेस्क बेंच लोहा का हटाकर खासकर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और प्ले स्कूल के बच्चों के लिए आकर्षक रूप से फाइबर का डेस्क बेंच लगाया जाएगा, जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आज सभी के समक्ष व्हाट्सएप समूह के माध्यम से आप तक वो मैसेज पहुंचाऊंगा। इसके साथ ही मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। कुछ विद्यार्थी पीछे खेल रहे हैं, कृपया आप ध्यान दें कि आप अनुशासित तरीके से ध्यान दें। मैं हमारे विद्यालय के शिक्षकों से कहना चाहूंगा, बच्चे यहाँ भटक रहे हैं, कृपया आप उसे देखें, उन्हें अनुशासित तरीके से रखने में हमारा सहयोग करें। So, my dear students, first of all, I would like to share the secret of my hard work. My dear students, I believe in 2 guiding mantras, which are, the first one is, a tree with strong roots laughs at storms. अर्थात कि यदि हमारे जड़ें मजबूत रहेंगी तो कोई भी विपत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप स्वयं को मजबूत बनाएं और कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे ध्यान दें। एंड द सेकंड वन इज ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ। ओके, जस्ट थिंक डिफरेंट। You all have the potential to excel, discover new passion and ideas and achieve remarkable goals. My dear student, I want to motivate you by saying that passing is just not enough. Each and
every one of you have the potential to excel, to discover new passion, new ideas, to showcase your talents, to achieve your goal, and most importantly, you have the power to do something different, remarkable, and with your life. You can be the inspiration of many of the students. You can be the role model and ideal for upcoming generations. You have the power to illuminate the path for countless students in underdeveloped areas. अर्थात आप में इतनी शक्ति है, आप में इतनी क्षमता है, आप में इतनी ऊर्जा है। यदि आप बेहतर करते हैं अपने क्षेत्र में, आप पूरे राज्य में अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं, तो पूरे क्षेत्र के बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल बनते हैं, आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि सभी बच्चे आपकी तरह बने। किंतु यदि आप एक जिद करते हैं अपने मम्मी पापा से कि मुझे मोबाइल चाहिए, दूसरे बच्चों को भी आप प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी मोबाइल लें। बस अधिक मैं आज नहीं कहूँगा, यही है हमारा एनुअल रिपोर्ट। और इसी सोच के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम सभी पूरे विद्यालय परिवार के पूरे टीम, पूरे कमेटी मेंबर्स, पूरे शिक्षक शिक्षिकाएं सभी मिलकर विद्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का निर्माण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।